Hello dear students, today we will solve the exercise 13.3. We have the question number 1. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. मतलब हमें 68 consumers की इलेक्ट्रिसिटी का जो डिटेल दिया गया है. फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड. ओके बेटा, ऑलरेडी हम इसमें मीन एंड मॉड निकालना सीख चुके हैं. इसमें हम क्या करेंगे, आज मीडियन निकालना सीखेंगे. जो आपने मीन है या मॉड है आपने प्रीवियस एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 में सीख चुके हो, वैसे सेम टू सेम निकाल देना है. मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ मीडियन. ओके, लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर हमारे पास दिखने वाला है क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल के साथ क्या है अपने पास, फ्रिक्वेंसी है. ओके, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रिक्वेंसी है. इसको हम एक बार राइट कर लेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर जो डाटा अवेलेबल था, जैसे हमारे पास क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल मैंने राइट कर लिया है. ठीक है, 65 टू 85, 85 टू 105, 105 टू 125, 125 टू 145, 145 टू 165, 165 टू 185, 185 टू 205. आप देख सकते हो जहाँ से ये अपर लिमिट आती है, ये लोअर लिमिट होती है नीचे वाली, ये अपर लिमिट होती है. जहाँ से ये स्टॉप होगा वहाँ से ही नेक्स्ट इंटरवल स्टार्ट हो जाता है. जैसे 85 पर ये एंड हुआ, 85 से स्टार्ट, 105 पर एंड हुआ, 105 पर ये स्टार्ट हुआ. ऐसे ही आपके पास डाटा होना चाहिए. जैसे जहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाए वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए. क्लास इंटरवल ऐसा चाहिए जहाँ पर आपने एच लेनी होती है, हाइट एच फॉर. ठीक है, क्लास इंटरवल का साइज जो लेना होता है यहाँ ये सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम बढ़ाएंगे. ओके, ये साथ वाला हमारे पास होता है फ्रिक्वेंसी. उसके बाद हम राइट करेंगे सी एफ. सी एफ का मीनिंग होता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी. कोई चक्कर वाली बात नहीं है. इसमें करना क्या होता है कि सी एफ निकालना है आपने. सी एफ निकालने के लिए जो फर्स्ट मेंबर होता है इसको एज इट इज आपने राइट कर लेना है. जो सेकंड मेंबर होता है, सेकंड मेंबर, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए. इसको इसके साथ प्लस 4 + 5 = 9. ओके, अब नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर आपने मेंबर फाइंड आउट करना है वो इन दोनों को प्लस कर दीजिए. 9 + 13 22. अब यहाँ पर जो मेंबर आएगा इन दोनों को प्लस कीजिए और यहाँ पर आंसर लिखिए 42. अब इनको प्लस कीजिए दोनों को, तो आपके पास आ जाएगा 56 है. इन दोनों को प्लस कीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 64. दोनों को फिर से प्लस कीजिए, 68 आ जाएगा. यहाँ पर देखने वाली बात है, उसने स्टार्टिंग में भी दिया हुआ था कि नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इक्वल्स टू 68. अगर मैं इनका प्लस करूँगा तो देखिए 4 + 5 + 13 + 20 + 14 + 8 + 4, तो इन सभी का प्लस आ रहा है 68. आप प्लस करके इस लाइन का देख लीजिए. ओके, इसको आप पहले तो बोलते थे समेशन एफ बोलते थे. ठीक है, या समेशन ऑफ एफ आई बोल देते थे ऐसे कर. बट मैं इसको समेशन ऑफ एफ आई ना बोलकर इसका नेम अब मैं रखूँगा एन, कैपिटल एन. ओके, बात एक ही है, पहले हम इसी को ही समेशन ऑफ एफ आई बोलते रहे हैं, बट अब इसको बोलेंगे एन. ओके, अब देखिए यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि जितना आपका सम आ रहा है, ठीक है, उतना ही लास्ट मेंबर आ रहा है सी एफ का. ये सी एफ वाला कॉलम है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी. जितना ये इसका लास्ट मेंबर देखिए 68 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 68 ही आ रहा है. इट मीन्स आप सही जा रहे हो. अगर यहाँ पर मेंबर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, जहाँ तो आपका सम रॉन्ग है, जहाँ आपका सी एफ रॉन्ग है, एक ही चीज़ होगी. अब हमारे पास n/2 निकालेंगे पहले. n/2 ये हो जाएगा 68/2. कटिंग कर देंगे तो 34 आंसर आ जाएगा. अब 34 के आसपास सी एफ में देखिए कौन है. जब मैं बोलता हूँ ना सी एफ के 34 के आसपास देखना है, देखो n/2 की वैल्यू आ गई 34. 34 से थोड़ी सी कम हो पर बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. रिसेंटली जो पास में नंबर आए देखिए 34 से, अगर मैं 42 कहूँगा कि 42 पास है, बिल्कुल भी नहीं. ये 42 तो बड़ा नंबर है. 34 से थोड़ा सा छोटा जो उसके बाद ही आ जाता हो, तो वो है नंबर है 22.
क्योंकि मेरे पास 34 के बाद नंबर देखिए, जहाँ अगर मैं कहूँगा कि 68 आता है, ये तो भी बड़ा नंबर है, 64 भी बड़ा है, 56 भी बड़ा है, 42 भी बड़ा है, और नंबर 34 से छोटा ये है। इसको हम ऐसे रख लेंगे, ये अपना है CF। कौन है ये अपना? CF। तो इसके एक स्टेप ये नोट कर लीजिए, अगर एक स्टेप नीचे आकर लेफ्ट पर देखना है आपने, एक स्टेप पर नीचे आकर लेफ्ट पर देखिए, इसको आप F बोलोगे। क्या बोलोगे? F बोलोगे। और इसी के सामने जो क्लास इंटरवल है, ये अपना मेन क्लास इंटरवल है, ये लोअर लिमिट हम उठा लेंगे यहाँ से, ये L आ जाएगी हमारे पास। ओके, दोबारा सुनिए, n/2 निकालना है आपने। n/2 कितना आ गया? 34। 34 से थोड़ा सा छोटा नंबर लेना है जो पास में ही आ जाता हो रिसेंटली। तो मैंने क्या किया, 34 के आसपास, 42 तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा है, तो 22 है, इसको CF ये अपना है। एक स्टेप इसको बॉक्स में रखकर नीचे आ जाइए और लेफ्ट साइड देखिए, ये जो नंबर है आपका F में F मिल जाएगा आपको, ठीक है। CF में CF मिल गया, यहाँ पर F मिल गया। इसके बिल्कुल सामने जो मेन क्लास इंटरवल है, यहाँ से L मिल जाएगा। यहाँ पर हम डाटा रख लेते हैं। डाटा हमारे पास देखिए, सबसे पहले L आ गया। L है आपके पास 125, यहाँ से F आ जाएगा, F की वैल्यू है 20। उसके बाद यहाँ से CF इज 22। उसके बाद ठीक है, H रह गया हमारा। H होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 145 माइनस 125, तो आंसर आ जाएगा 20। ओके, इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय H। यहाँ पर L का हम वैल्यू रखेंगे। L का वैल्यू हमारे पास है 125 आ गया, प्लस n/2 का वैल्यू है 34 आया, माइनस CF आप देखिए 22 है, बाय F आपके पास 20 है, मैंने 20 राइट कर दिया। H आपके पास देखिए 20 ही आया है, 20। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 125 प्लस 34 माइनस 22। ओके, इसको कैलकुलेट कर देते हैं। लीजिए 12 आ गया, नीचे आपके पास है 20 मल्टीप्लाई बाय 20। ये आप देखिए, पहले तो आपने इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है। ओके, बॉड मास के थ्रू यहाँ पर हाथ रख लीजिए, 125 तो एज इट इज रख देना है, प्लस ये 20 के साथ 20 तो कटिंग हो रहा है, कटिंग कर दिया तो 12 बचा, दोनों को प्लस कीजिए तो 137 आंसर आया। यही आपका आंसर रहेगा फाइनल। सो टेक दी स्क्रीनशॉट। हम बेटा इसके जैसे ही एक जैसे क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो जो एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, जो 1500 से लेकर 2000 तक जाता है ये, ठीक है। फिर 2000 से लेकर 2500, 25 से 3000, मतलब ये ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, कंटिन्यू क्लास इंटरवल है। मुझे ऐसा ही क्लास इंटरवल चाहिए था, और साथ में हमारे पास फ्रिक्वेंसी भी दी हुई है। इसका मैं मीडियन निकाल के दिखाता हूँ आपको। क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी को मैं एज ही वहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पर अब अगर देखोगे भी तो जो भी डाटा है हमारा, उसमें 400 न्यून लैंप्स है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसने सीधा बोला हुआ है मीडियन फाइंड आउट कीजिए, तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ पहले डाटा। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो मैंने आपको जैसे बोला था कि क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी को मैं एज इट ही राइट कर लूँगा, मैंने राइट कर लिया है। सबसे पहला वर्क है आपका, इन सभी को आपने प्लस करना है, बट मीडियन वाले क्वेश्चंस में आपने इसका नेम देना है N, कैपिटल N, स्मॉल n नहीं देना, ठीक है। तो इन सभी का आपने प्लस करना है, 14 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 86 प्लस 74 प्लस 62 प्लस 48, इन सभी का प्लस आप जब आप करोगे तो 400 आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे CF का मीनिंग होता है कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एज इट आ जाता है,
14 है तो 14 आ जाएगा। सेकंड मेंबर जब आपने निकालना है यहाँ पर तो इनको प्लस करना पड़ेगा, तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70। फिर थर्ड मेंबर निकालना है CF का, तो हमारे पास इनको प्लस करेंगे तो 130 आ जाएगा। फिर से अब फोर्थ मेंबर निकालना है तो ऐसे प्लस कीजिए आप, ठीक है, नीचे वाले के साथ इससे CF वाली जो टर्म होती है उसको F वाली के साथ मल्टीप्लाई प्लस कर देंगे। तो इन दोनों को 130 एंड 86 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, 216 बन जाएगा। इनको फिर से ऐसे प्लस कीजिए, नीचे को प्लस करना होता है, तो बन जाएगा आपके पास 290। फिर से ऐसे प्लस कीजिए बेटा, तो आपके पास बन जाएगा 352। इनको फिर से ऐसे प्लस कीजिए तो आपके पास कितना बन जाएगा, 400। आपका क्वेश्चन सही जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है, आप यहाँ पर ऐसे देख सकते हो। अगर लास्ट टर्म ऑफ CF इक्वल है सम के, ठीक है, तो इट मीन्स आप बिल्कुल सही जा रहे हो। जितना इनका सभी का इस कॉलम का प्लस है उतना ही लास्ट मेंबर होगा, ठीक है, CF का। ये दोनों सेम होते हैं, ये नोट करने वाली बात है। अब हमारे पास n/2 निकालेंगे, क्योंकि मुझे कैसे पता लगता है कि मैंने n/2 निकालना है। देखिए पहले तो आप फॉर्मूला लिखिए, यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो सबसे पहला जो आपका वर्क रहेगा, आपने n/2 फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, जो जो नंबर चीज़ मैं पहले निकालता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ n/2, उसके बाद मैं सेकंड नंबर पर निकालता हूँ CF, थर्ड नंबर पर मैं निकाल लेता हूँ F, ठीक है। जब मेरा F आ गया तो मेरा फिर उसके बाद मैं फोर्थ नंबर पर निकाल लूँगा ये L, और फिफ्थ नंबर पर मैं ये H फाइंड आउट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको n/2 निकालनी पड़ेगी। ओके, सो n/2 मीन्स 400 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आया 200। तो जो आपके पास n/2 है वो तो आ गया। n/2 के बाद टर्न आती है CF की। अब CF देखना है 200 से थोड़ा सा कम हो। देखो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा वाले को हम CF नहीं बोलेंगे। CF वाला कॉलम पकड़ो, 200 से थोड़ा सा कम। एक देखिए ये तो 400 है, 200 से ज़्यादा है। 352 ये भी 200 से ज़्यादा है। 290 ये भी 200 से ज़्यादा है। तो 216 ये भी 200 से ज़्यादा है। बट 130 ही रिसेंटली मेरे पास नंबर आता है, तो मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ। आपने देखना क्या होता है कि कोई ऐसा नंबर CF से पकड़ना है जो 200 से कम हो। 200 से तो ऐसे ये 1470 भी कम है, बट जो एकदम पास आता हो, जैसे ये मैं कहूँ 290, ये भी 200 से बड़ा है। 216 200 से बड़ा है, बट मेरे पास 130 छोटा है 200 से, तो ये अपना CF रहेगा। ओके, अब वर्क वही कि जो नंबर CF है इससे एक स्टेप नीचे आके लेफ्ट पर देखो, जो आपको नंबर दिख रहा है 86, ठीक है, ये अपना F रहने वाला है। CF में से CF मिल जाएगा, F वाले में से आपको ये F मिल जाएगा, ये आपका F है, ठीक है। उसके बाद F की वैल्यू आ गई। इसके बिल्कुल सामने देखिए जो ये क्लास इंटरवल है, ये अपना मेन क्लास इंटरवल है, मीडियन क्लास इंटरवल। तो यहाँ से ये L आ गया, ठीक है। H इनका गैप होता है 500 आ जाएगा। यहाँ पर मैं डाटा मेंशन कर देता हूँ। सबसे पहले n/2, फिर CF आपके पास आ चुका है यहाँ पर 130, CF आ चुका है 130। उसके बाद F निकाल लेंगे, F आपके पास आ चुका है 86। उसके बाद आपके पास F भी आ गया, L निकाल लीजिए। L आपके पास है लोअर लिमिट आपके पास है 3000, एंड H इनका मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आपके पास 500। इस डाटा में हम पुट कर देंगे। ओके, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाई F मल्टीप्लाई बाई H। तो हम L का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 3000 प्लस n/2 की वैल्यू है 200
माइनस सी एफ आपके पास है 130 बाय एफ आपके पास है 86 मल्टीप्लाई बाय एच आपके पास है 500। ठीक है, एज इट इज हमने ये डाटा पुट कर दिया। बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला ही लगाना होता है और कुछ भी नहीं है इसमें। और 3000 एज इट आया हमारे पास। ओके, इनका हम गैप निकाल देंगे, 70 आ जाएगा ऊपर, नीचे 86 मल्टीप्लाई बाय 500। इनकी कटिंग जितनी का आप कर सकते हो आसानी से, हम उतनी आसानी से करेंगे। चाहे तो आप ऐसे ऊपर नीचे कटिंग कर दीजिए, चाहे साइड पर ऐसे कटिंग कर सकते हो। ठीक है, चाहे तो ऐसे ऊपर नीचे कटिंग कर दीजिए, चाहे इसको साइड पर कटिंग कर दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। यहाँ पर नाउ स्टूडेंट्स, इनकी हम कटिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले ये दोनों 2 पर कटिंग हो रहे हैं, तो 2 पर किया 35 आ जाएगा, यहाँ पर 2 पर किया तो 43 आ जाएगा। ओके, सो 3000 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 500, ये अपने पास एक साथ है। ठीक है, जिसको आप देख पा रहे हो, इसको ये एक है। इनको हम कैलकुलेट करते हैं। 3000 प्लस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए। 35 को 500 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 17,500। 43 को आपने 1 से किया, 43 ही आ गया। अब 3000 तो यहाँ पर एज इट ही आया, प्लस इसको हम पॉइंट्स में निकालेंगे। 17,500 को हम डिवाइड करते हैं 43 के साथ साइड पर, तो डिवाइड करना अच्छे से सीख लीजिए। 17,500 43 से हम डिवाइड करेंगे। अगर 1 डिजिट लेंगे तो 43 से छोटा है, 2 लेंगे तो 17, ये भी छोटा है अभी नंबर। 43 से 175 ले लेंगे, 3 डिजिट एक साथ लेंगे। तो ये सबसे पहले अगर 43 का यहाँ पर टेबल आप राइट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 43 का टेबल आप यहाँ राइट करते रहना। पहले ये जाएगा 4 पर, 4 पर। ठीक है, तो अगर 4 पर जाएगा, ध्यान से देखिए, तो ये आया 12, 1 उधर गया 172। अगर ये 4 पर जाएगा तो 172 आ जाएगा। नीचे बैलेंस आया 3, यहाँ से लेकर आया मैं 0, 30 बन गया अपने पास। अब 43 इंटू 1, 43 इंटू 1 ये 43 होता है। अब ये 30 से तो बड़ा है, हमने क्या लेना है नंबर जो 30 से छोटा है। तो आप ऐसे कीजिए, 43 इंटू 0 कर लीजिए। ठीक है, तो 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर, ये 0 पर गया है अभी, तो 0 लगा दिया। यहाँ पर आ जाएगा 00, 000 लगाओ, चाहे 4 टाइम 0 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आया नीचे 30 रिमाइंडर है, इसके साथ आ गया यहाँ से एक 0। अब ये जाएगा 6 पर। अगर आप 6 पर लेके जाओगे, 6 यहाँ आ गया, तो 258 यहाँ आ जाएगा। और हमारे पास नीचे बैलेंस रह जाएगा इसका 42। अब 42 कंप्लीट ये रिमाइंडर है आपके पास। ठीक है, बट 43 से तो छोटा है अभी। साथ में लगा लीजिए अपनी तरफ से 0, 0 का लग जाएगा यहाँ पर पॉइंट। अब ये जाएगा 9 पर। 9 पर जब ये गया तो 387 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपके पास 33। ओके, सो यहाँ पर आप लगाइए फिर से 0, क्योंकि पॉइंट लग चुका है, 0 लगाइए। अब ये जाएगा 7 पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 301। बस और का ज़रूरत नहीं है आपको, बस 2 ही डिजिट चाहिए आपको। 406.97 ये आंसर आया, 406.97। इनको प्लस कर दीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3406.97। ओके, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ओके, सो इसको आप अच्छे से कंप्लीट करना। आगे हम और क्वेश्चंस देखते हैं, इसके जैसे ही है हमारे पास। नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद 7। ये दोनों ही एक जैसे क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप। आपको सिर्फ यही देखना है कि क्लास इंटरवल दिया हुआ है एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, चाहे तो स्टेटमेंट आप कंप्लीट
रीड कीजिए चाहे ना कीजिए, कोई फ़र्क नहीं इसमें पड़ेगा। यहाँ पर देखिए जो फाइंड आउट करने को बोलता है, डिटरमिन दी मीडियन। ओके, पहले तो हमने मीडियन फाइंड आउट करना है, फिर आपको बोल रहा है कि मीन फाइंड आउट कीजिए, मॉडल साइज पता कीजिए। ठीक है, इस मॉडल साइज मीन्स मॉड फाइंड आउट करने को आपको बोल रहा है, साथ में बेटा मीन फाइंड आउट करने को बोल रहा है। ये हम पहले कर चुके हैं, बट हम इस बार सीखेंगे मीडियन। ओके, तो मीडियन के लिए पहले मैं क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी को एज इट इज राइट कर लेता हूँ यहाँ पर। ये 100 सरनेम्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे इसको रीड करो चाहे ना करो। मैंने यहाँ पर क्लास इंटरवल एंड फ्रिक्वेंसी दोनों को ही राइट कर लिया है। सेम टू सेम बेटा हम पहले फाइंड आउट करेंगे सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट कर लेंगे इसमें। ओके, तो सी एफ यहाँ पर राइट करेंगे, सी एफ इसका प्लस पता करना है आपने, तो प्लस कितना आएगा, इसको प्लस कीजिए, 6 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4, सभी को प्लस करा तो मेरे पास आ जाएगा 100। इसका नेमिंग मैं करूँगा कैपिटल एन। सी एफ फाइंड आउट करेंगे, सी एफ का मतलब पहला मेंबर आपने एज डी राइट करना है, जो दूसरा मेंबर आएगा वो प्लस कर कर आएगा। ओके, इनको प्लस कीजिए इसमें, तो 36 आ गया। इनको फिर से ऐसे प्लस कीजिए, 76 आ गया। इनको फिर से प्लस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 92। फिर से प्लस कीजिए ऐसे, तो 96 आ गया। फिर से प्लस कीजिए तो 100 आ जाएगा। अब आपने n/2 निकालना है सबसे पहले। ओके, तो स्टेप अच्छे से देखते रहिए। n/2 मीन्स 100/2, तो ये आंसर रहेगा 50। अब 50 के आसपास ही यहाँ पर नंबर देखना है जो सी एफ वाले कॉलम में हो, पर 50 के बाद ही आता हो। ठीक है, रिसेंटली मेरे पास, तो यहाँ पर 50 से थोड़ा सा छोटा नंबर देखना है। यहाँ से देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 100 है, फिर 50 से तो बड़ा है। ये यहाँ पर देखूँ तो 96, फिर भी ये 50 से बड़ा है। 92 भी बड़ा है, 76 भी 50 से बड़ा है। बट ये जो 36 है, ये नंबर छोटा है किससे, 50 से। तो ये अपना रहेगा मेन सी एफ रहेगा वैल्यू। ओके, आपने एग्जाम में क्या करना होगा, एग्जाम में आपको ये यहाँ पर बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप नीचे ही लिख लेना सी एफ इक्वल्स टू 36, सी एफ इक्वल्स टू 36 यहाँ पर राइट कर लेना। और एक स्टेप नीचे आना है आपने, जस्ट वेट, मैं रेड पेन ले लूँ। यहाँ से एक स्टेप नीचे आना है और लेफ्ट पर देखोगे तो ये आपको एफ वाली लाइन में से एफ मिल जाएगा। ओके, तो ये आपके पास आ गया एफ 40, एफ की वैल्यू 40 आ गई। अब फिर से वही चीज़, लेफ्ट को देखो, इसी का एफ का लेफ्ट, ये मेन क्लास इंटरवल आ गया। यहाँ से आपने एल की वैल्यू देखनी है और एच की। एल आपके पास आ जाएगा 7 लोअर लिमिट एंड एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा 3। अब फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो आपके पास आ जाएगा एल, एल आ गया 7 प्लस n/2 50 आ गया। तो n/2 की वैल्यू 50 आप डायरेक्टली पुट करनी है आपने, यहाँ पर n ना पुट करने लग जाना। तो सी एफ आपके पास है 36, मैंने पुट कर दिया। नीचे एफ का वैल्यू आपके पास ये रहा 40, मैंने यहाँ पर भी पुट किया। मल्टीप्लाई बाई एच, एच आपके पास है 3, तो मैंने 3 पुट कर दिया। इक्वल्स टू 7 प्लस 50 माइनस 36, तो आपके पास आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली 14 पुट कर दिया। नीचे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। ओके, सो अब आप 7 को तो एच डी राइट कर दोगे, प्लस यहाँ पर कटिंग हो रही है ना 14 एंड 40 की, चाहे आप 2 पर कटिंग करिए। पहले तो 2 पर किया तो 7 आ जाएगा, 2 पर किया तो 20 आ जाएगा। तो ये बना आपके पास, देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, नीचे 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया 20 आया। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो अब आपके पास हो चुका है 7 प्लस ये 21 को आप डिवाइड कीजिए 20 के साथ। ओके, तो आपके पास देखिए क्या आएगा,
21 को ऊपर वाले को न्यूमिनेटर को डिवाइड करना होता है, न्यूमिनेटर को हम अंदर रखेंगे। ओके, तो न्यूमिनेटर को अंदर रखा, 20 को ये नीचे वाले को बाहर रखना होता है। पहले 1 पर जाएगा, 20 आ गया, नीचे आया 1। अब आप साथ में लगा लीजिए 0, 0 का पहली 0 का लग जाएगा पॉइंट। अब ये 21 जब सभी को पता है कि 20 होता है, बट 20 तो बड़ा है 10 से। आप क्या करोगे, फिर 0 पर लेके जाओगे, ये आ जाएगा 0, तो 0 पर गया तो ये डबल 0 आ गया, नीचे आया फिर से 10 आ गया, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर के साथ अब एक एक करके 0 लगा सकते हो, ये जाएगा डायरेक्टली 5 पर, तो 1.05 इसका आंसर आ जाएगा, 1.05। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। अभी इन दोनों को मैंने प्लस करना है, तो प्लस कर बन जाएगा 8.05। प्लस करने का ये फिर से आपको बता देता हूँ मेथड। 7 के बाद पॉइंट नहीं है, पॉइंट लगाइए, जितनी मर्जी जीरोस ले लीजिए। अब 1.05 रखना है, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, अब दोनों को कर दीजिए प्लस, लीजिए 8.05 आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। इसी के साथ आपने करना होगा बेटा इसी का नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ही इसके जैसा है, ये आप कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, एक इसका यहाँ से एक क्वेश्चन ये रह गया है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर भेजूंगा। ठीक है, इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन होगा, वो भी आपको करवा दूंगा एक्स्ट्रा। ये ब्लो वाले क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लो वाले ये 3-4 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसमें आपको ये क्लास इंटरवल सिखा देता हूँ मैं, हमने कैसे बनाना होता है। सो क्लास इंटरवल देखिए बेटा, यहाँ पर 4th क्वेश्चन में जो 2nd एंड 3rd क्वेश्चन रह गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अब 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 126 पर ये एंड हो जाता है, 118 से लेकर 126, बट स्टार्टिंग होता है 127 से। तो ये तो ब्रेक डाउन हो रहा है, 1 का गैप पड़ रहा है। हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं देखिए, हमने 185 पर अगर ये एंड होता है, खत्म हो जाता है, तो स्टार्टिंग भी तो 85 से होती है ना। अगर 105 पर ये एंड होता है तो 105 से एंड स्टार्टिंग भी होनी चाहिए। ये कंटिन्यू इंटरवल है, ये डिसकंटिन्यू इंटरवल बन रहा है, ये डिसकंटिन्यू हो रहा है, इसको कंटिन्यू में बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। ओके, इसके बारे में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। स्टूडेंट्स, आपने ये देखा अच्छे से कि ये 126 पर ये एंड होता है, तो स्टार्टिंग 127 से होती है, ये तो चीज़ ठीक नहीं है ना। तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा। ऐसे कीजिए, पहले क्लास इंटरवल को समझ लेते हैं। रफ पेपर है ये मेरा, रफ पेपर पर पहले मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये 126 है, ये 127 है। ये देखिए, इनमें गैप है 1 का। ठीक है, 126 एंड 127 में गैप है 1 का। अगर मैं 126 को एंड 127 को अच्छे से देखूं, 126 को मैं आगे लेके जाऊंगा और 127 को मैं पीछे लेके आऊंगा। 126 को मैं आगे लेके जाऊंगा, ऐसे तो है नहीं कि 126 में मैं डायरेक्टली 1 ऐड कर दूं तो 127 बन जाएगा, ये तो चीज़ हो जाएगी रॉन्ग। ठीक है, आप ये इसको दोनों को ना एक बच्चों की तरह डील कीजिए कि दोनों एक छोटे बच्चे हैं। तो क्या करोगे, अगर मैं कहूँगा कि इसको भी 1 स्टेप आगे हो जा, ये आगे नहीं होगा। इसको कहूँगा मैं कि आप पीछे हो जाओ 1 स्टेप, तो बिल्कुल ये पीछे नहीं होगा। ऐसे भी नहीं हो सकता ना, ये कहेगा कि मैं क्यों पीछे हूँ, मैं भी पीछे नहीं हूँगा, मैं आगे नहीं हूँगा, ये कहेगा कि मैं पीछे नहीं हो सकता। आप ऐसे कीजिए, दोनों में गैप देखिए 1 का है, इसको हाफ हाफ मतलब 1/2, 1/2 मतलब 0.5, 0.5 इसमें प्लस कर दीजिए, आगे कर दीजिए, इसको 0.5 माइनस कर दीजिए। ठीक है, जो ये पीछे वाला नंबर है इसको मैं आगे कर दूंगा, जो आगे वाला नंबर है इसको थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। इसमें प्लस कर दीजिए 0.5, तो ये बन जाएगा 126.5 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 126.5, इसमें भी हाफ प्लस कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 135.5। आगे एच डी हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, सभी में कर देंगे। यहाँ पर देखिए 0.5 प्लस कीजिए 144.5 बन जाएगा, 0.5 ऐड किया 153.5 बन जाएगा। एच डी 0.5 इसमें प्लस कीजिए
तो 162.5 बन जाएगा। ये 0.5 अभी रफ कैलकुलेशन चल रही है मेरी, तो 171.5 बन जाएगा। एज डी आप 0.5 इसमें प्लस कीजिए तो 180.5 बन जाएगा। अब पीछे वालों में तो मैंने प्लस कर दिया, अब आगे वाले नंबरों में देखिए मैं माइनस करूंगा। अगर मैं इसमें माइनस कर दूं हाफ, 0.5 हाफ कर माइनस कर दूं तो वही बन जाएगा 126.5। हाफ माइनस कीजिए 135.5 बन जाएगा। इसमें ये बन जाएगा 144.5। ये बन जाएगा हाफ माइनस किया तो 153.5। हाफ माइनस कीजिए 126.5 बन जाएगा। वन इसमें हाफ माइनस किया तो 171.5। यहाँ पर देखिए अब इसमें रह गया 117.5, ये बन जाएगा। अब देखिए 117.5 से लेकर 126.5 गया, ये 126 पर ये रुका, 126.5 से स्टार्ट हो गया, ये 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, ओके तो 162.5, 171.5, 171.5, ओके एच डी। अब ये कंटिन्यू हो गया ना इंटरवल, तो हम इसको एच डी राइट कर देंगे हम फिर पार्ट पर। तो यहाँ पर सीखने को ये मिला कि इस नंबर को 126 में प्लस कर दूंगा, ठीक है, इसमें आधा क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मेरी ये रफ कैलकुलेशन अब फेयर पर जाने वाली है। अब क्लास इंटरवल ये नहीं था, ये रॉन्ग था, ठीक है, जो ब्लू वाला मेरा लिखा हुआ था। अब मैंने रेड पेन से जो लिखा है वो सही है। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में जाओगे तो मैं जो पिछला नंबर है 126.5, इसमें मैं हाफ प्लस कर देता हूँ, ठीक है, सभी में हाफ प्लस कर देता हूँ। करना क्या होता है, हाफ प्लस करने में 0.5 लगाना होता है। अगर इसको आप 126 पॉइंट प्लस कर दोगे, 0.5 प्लस करोगे ना, तो यहाँ पर पॉइंट रख लीजिए, ऐसे ही प्लस करोगे ना तो 5.621, तो पीछे आपने बस पॉइंट ही लगाया एक तरह का। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही करूँगा। अभी मैं यहाँ पर 126 में प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 126.5। इसमें भी प्लस कर दीजिए 135.5। आगे वाला नंबर हम बाद में लिखते हैं 144.5। यहाँ पर बनेगा 153.5, 162.5, 171.5, 180.5। ये पीछे वाले नंबरों में हमने प्लस कर दिया और आगे वाले नंबरों में हम हाफ ऑफ माइनस कर देंगे। 118 में से हाफ माइनस किया तो 117.5, ओके। इसमें हाफ माइनस किया 127 में से तो 126.5, देखिए 126.5 ये बन गया ना अभी कंटिन्यू। अब इसमें 136 में हाफ माइनस कीजिए तो ये बन जाएगा 135.5, देखिए फिर से ये कंटिन्यू हो गया। एज डी आपके पास नेक्स्ट वाला बन जाएगा 145 में से हाफ गया तो 144.5, देखिए एज डी आपके पास ये वाला यहाँ पर आ जाएगा नंबर 153.5। एच डी आप जब माइनस करोगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 162.5। यहाँ पर ये आ जाएगा नंबर 171.5। देखिए लास्ट वाला नंबर 172 में से हाफ किया तो 171.5, ये नंबर आ गया। देखिए अब कंटिन्यू बन गया ये इंटरवल। अब कंटिन्यू बनने के बाद, ठीक है, फ्रिक्वेंसी में तो कोई चेंज पड़ेगा नहीं, आपके पास फ्रिक्वेंसी सेम आएगी। फ्रिक्वेंसी जो मेरे पास बुक में दी गई है इसको हमने एज डी कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास अब क्लास इंटरवल है। अब फ्रिक्वेंसी एफ आई डिनोट किया तो 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और एंड 2 बन गया। एंड इसका हम प्लस करेंगे और एन फाइंड आउट कर देंगे। इन सभी को प्लस किया 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2 को, तो मेरे पास आ रहा है 40, ओके। तो 40 मैंने लगा दिया। अब मैं इसके बाद निकालूंगा सी एफ, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल देते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप क्या करोगे,
फर्स्ट मेंबर को तो एज इट इज रखना पड़ेगा आपको 3। अब इनका कर दीजिए प्लस, जब प्लस किया तो बन गया आपके पास 8, फिर से ऐसे प्लस कीजिए तो 17 आ जाएगा, फिर से प्लस किया 20, ऐसे 29 आ जाएगा, प्लस किया तो 34 आ गया आपके पास, प्लस फिर से किया 38 आया, प्लस किया तो 40 आ गया। सी एफ भी आ चुका है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि ये लास्ट वाला जो सम है, आप लास्ट सम देख रहे हैं ना, और ये लास्ट वाला नंबर दोनों के दोनों सेम होते हैं। जो रेड पेन से मैंने मार्क किया वो आपने नहीं मार्क करना, आपको सिखाने के लिए, इसके दोनों सेम है। उसके बाद आपने निकालना है n/2, n/2 आ जाएगा 40/2 मीन्स 20। n/2 के बाद आपने निकालना होता है सी एफ वाले कॉलम में से 20 से थोड़ा सा छोटा नंबर ढूंढिए कौन सा है। ये भी 40 भी बड़ा है, 38 भी बड़ा है, 34 भी बड़ा है, 29 भी बड़ा है, बट ये जो 17 है ये नंबर आता है अपने पास 20 के बाद। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे नंबर है, 8 भी छोटा है नंबर, ठीक है, स्मॉल है 20 से, बट वो नहीं लेना जो रिसेंटली अपने पास एकदम से आ जाए। ठीक है, वो नंबर हमने ले लिया सी एफ आपके पास आ गया 17। उसके बाद नीचे एक स्टेप आप नीचे आइए और लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ये आपके पास है एफ, मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ये एफ है, ये सी एफ था, ये अपने पास एफ आ गया, ये मेन इंटरवल है। ओके, सो यहाँ पर मैं वैल्यूज रख देता हूँ, ये एफ आ गई, एफ की वैल्यू है अपने पास 12 एंड एल है 144.5 एंड एच निकालेंगे 153.5 अपर लिमिट माइनस ये लोअर लिमिट आया। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है, कोई आपको प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए क्लास इंटरवल को पहले ठीक कर लेना। अब इसका देखिए माइनस कर लेना है, माइनस करना कई बच्चों को आता है, कई को नहीं आता है, इसका माइनस साइड पर आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 153.5 माइनस 144.5, अब 5 माइनस 5 इज 0, पॉइंट आ गया, ये बन जाएगा आपके पास 13 माइनस 4 इज 9, अब ये बन गया 4 माइनस 4 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, तो 9.0 आंसर आ गया। 9.0 को आप बोल सकते हो 9। ओके, ऐसे करनी है आपने चीज़, तो 9 आ गया। अगर आप वैसे ही देखते कि क्लास इंटरवल का साइज कितना बनता है, अगर इसमें से देखते डायरेक्ट, तो आपका एच ही रॉन्ग हो जाना था। देखिए ध्यान से, आपको दिख पा रहा होगा कि आपके पास अगर 126 माइनस 118 करें तो आपके पास तो 8 आ रहा है, एच की वैल्यू 8 आ रही है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हमारे पास एच की वैल्यू जो सही आ रही है वो है आपके पास 9, आपका वहाँ से क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा नहीं तो, इसलिए ये क्लास इंटरवल्स ठीक कर लेना। और यहाँ पर ठीक है, बुक में जैसे आपके पास ऐसे रफ बना हुआ है डिसकंटिन्यू, इसको कंटिन्यू बना लेना तो आपकी वैल्यू H9 आएगी, बिल्कुल ठीक आएगी, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा फिर आपसे। यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला लगाते हैं पहले, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो इसमें हम डाटा पुट कर देंगे, डाटा एल आपके पास है 144.5 प्लस n/2 है आपके पास 20 माइनस सी एफ की 17 वैल्यू है, एफ है आपके पास 12 मल्टीप्लाई बाई एच आपके पास आया है 9, 144.5 प्लस 20 माइनस 17 ये आपके पास है 3, नीचे आया है 12 मल्टीप्लाई बाय 9। मैं इनकी कटिंग कर सकता हूँ, चाहे इनकी ऐसे साइड से कटिंग कर सकता हूँ नीचे, मैं ऐसे कर देता हूँ पहले, 3 1 जा 3 पर गया 4, तो आपके पास आया 144.5 प्लस, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लीजिए, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 144.5 प्लस 9 को ना 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, 9 को डिवाइड किया 4 के साथ, 4 2 जा 8, नीचे आया 1। उसके बाद आप अपनी मर्जी से, क्योंकि 1 छोटा है नंबर, स्मॉल है 1 से और 4 से,
तो 1 स्मॉल है 4 से, तो आप 0 लगा लीजिए, पहली 0 का लग जाएगा 0.42 जा 8। ओके, सो अब आपके पास आ चुका है नीचे 2, अपनी क्योंकि पॉइंट लगा चुके हैं और नीचे आ गया 0, 4 5 जा 20, तो 2.25 आ गया ये 2.25। अब दोनों को कर देना है प्लस, कैसे करोगे 144.5 और ये 2.25, इसके साथ कुछ भी और नहीं है तो 0 लगा लीजिए, दोनों को कर दीजिए प्लस 5, ये 7 बन गया, 5 + 2 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 6 आया, 41146.75। सो टेक दी स्क्रीनशॉट, यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। अपने रह गए इसमें 2 क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर लेंगे। होप सो आपको अच्छे से समझाया होगा। बस यही फॉर्मूला है जो आपने अच्छे से करना है, मीडियन इक्वल्स टू L + n/2 - CF/F × H। पहले आपने n/2 निकाल लेना होता है, उसके बाद n/2 की जैसे 20 वैल्यू आई है, 20 से थोड़ा सा बस छोटा नंबर पकड़ लेना है यहाँ पर, उसको आप CF बोलोगे, उससे एक स्टेप नीचे आके लेफ्ट पर देखोगे वो F मिलेगा, एंड सामने आपको मेन इंटरवल मिल जाएगा जहाँ पर L एंड H की वैल्यू मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच।